कैप्टन अमेरिका यानी स्टीव रॉजर्स मार्वल यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा फैन फेवरेट है। चाहे उसका कैरेक्टर हो या क्रिस एवंस का ऑन स्क्रीन पोर्ट्रेयल, वो हर मार्वल फैन के दिल में अपनी जगह बना चुका है। स्टीव रॉजर्स की बैक स्टोरी हमें बताती है कि कैसे वो अपने सुपर सोल्जर पावर्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन क्या आपको पता है कि उसकी एबिलिटीज सिर्फ पीक ह्यूमन फिजिकलिटी तक सीमित नहीं है, या फिर उसकी पावर्स कुछ ज्यादा भी हो सकती हैं? आज के वीडियो में हम ये सब डिस्कस करेंगे कि कैप्टन अमेरिका का सुपर सोल्जर सीरम इन्फ्यूज्ड बॉडी किस लेवल तक कुछ भी तकलीफ सह सकता है बिना टूटे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टीव रॉजर्स, जिसका असली नाम स्टीफन ग्रांट रॉजर्स है, एक आयरिश इमिग्रेंट फैमिली से बिलोंग करता था। उसका जन्म 1922 में हुआ था और वो ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पर बड़ा हुआ। अपने आयरिश कैथोलिक अपब्रिंगिंग के वजह से उसमें एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। स्टीव काफी यंग था जब उसके फादर का देहांत हो गया, और फिर जब वो टीनेजर था तब उसकी माँ न्यूमोनिया के वजह से चल बसी। स्कूल में उसके सिविक्स टीचर ने उसे समझाया था कि बीइंग एन अमेरिकन का मतलब है अपने देश को प्रोटेक्ट करना, और इसलिए स्टीव ने आर्मी ज्वाइन करने की सोची। लेकिन उसकी हेल्थ इश्यूज जैसे एस्मा और हार्ट प्रॉब्लम्स के वजह से वो आर्मी में नहीं जा पाता था। उसके फैमिली में कैंसर का हिस्ट्री भी था, लेकिन फिर भी स्टीव की पैट्रियोटिक फीलिंग थी कि वो अपने देश के लिए कुछ करे। इसलिए जब उसे सुपर सोल्जर प्रोग्राम में शामिल होने का मौका मिला तो उसने बिना किसी हेजिटेशन के ज्वाइन किया। ट्रेनिंग के दौरान स्टीव ने अपने ऑफिसर्स को दिखाया कि वो शायद सबसे फिजिकली स्ट्रांग नहीं है, लेकिन उसमें एक अच्छी इंसानियत और डिटर्मिनेशन है। इसी वजह से डॉक्टर एब्राहम अर्स्किन ने स्टीव को सुपर सोल्जर सीरम देने के लिए चुना। सीरम के बाद स्टीव का बॉडी एकदम पीक ह्यूमन कंडीशन में बदल गया। ये प्रोसेस दो चीजों से हुआ, एक ओरल डोज और एक इंट्रावीनस इंजेक्शन, और फिर बीटा रेस से सीरम को स्टेबलाइज किया गया। ये सब होने के बाद स्टीव रॉजर्स बन गया कैप्टन अमेरिका सुपर सोल्जर। Why कैप्टन अमेरिका एज स्लोअर? आपने देखा होगा कि कैप्टन अमेरिका हमेशा यूथफुल दिखाई देता है। ये सिर्फ स्किन केयर का मैजिक नहीं है, बल्कि सुपर सोल्जर सीरम की वजह से है। जब स्टीव को सीरम दिया गया, उसके सेल्स का काम बदल गया। हमारे बॉडी में जैसे सेल्स पुराने होकर मर जाते हैं और नए सेल्स उनकी जगह लेते हैं, वैसे स्टीव के सेल्स बहुत तेजी से रिपेयर होते हैं और नए सेल्स बनाते हैं। इसलिए उसका बॉडी इतनी धीरे बूढ़ा होता है और वो हमेशा यंग दिखाई देता है। एक और रीजन जो स्टीव की स्लो एजिंग को एक्सप्लेन करता है वो है उसका 70 ईयर्स तक आर्कटिक में फ्रीजर में रहना। जब वो 1945 में प्लेन को क्रैश करके फ्रीज हो गया था, उसके एजिंग प्रोसेस को बहुत स्लो कर दिया गया था। एंड गेम में जब स्टीव अपनी लाइफ पेगी के साथ गुजारने के बाद उनसे मिलता है, तब उसका फेस वैसे ही दिख रहा था जैसे वो 30s में हो। टोनी स्टार्क के बार में ड्रिंक्स और अल्कोहल काफी कॉमन चीज थी, लेकिन कैप्टन अमेरिका ऐसे चीजों से दूर रहता था। क्या आपने कभी सोचा है कि कैप्टन अमेरिका को कभी ड्रंक क्यों नहीं दिखाया गया? ये सब उसके मेटाबॉलिज्म की वजह से होता है। सुपर सोल्जर सीरम ने स्टीव का मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट बना दिया है कि वो कभी भी अल्कोहल का इफेक्ट फील नहीं करता। अल्कोहल को हमारे बॉडी में थोड़ा टाइम लगता है टू शो इट्स इफेक्ट, लेकिन स्टीव के केस में सीरम के वजह से अल्कोहल इतनी जल्दी मेटाबोलाइज हो जाता है कि उसका इफेक्ट कभी होता ही नहीं। एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जब स्टीव एक बार में जाता है और अपने दर्द को दूर करने के लिए ड्रिंक लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो बिल्कुल भी ड्रंक फील नहीं करता। सभी मार्वल फैंस को वो मोमेंट याद होगा जब कैप्टन अमेरिका ने म्योल्निर को थोड़ा हिलाया था और सभी ने सोचा था कि क्या स्टीव सच में म्योल्निर को उठाएगा। जब वो फाइनली म्योल्निर उठाता है तो वो एक अमेजिंग मोमेंट होता है। पर सवाल ये उठता है कि कैप्टन अमेरिका को म्योल्निर काफी वर्दी क्यों माना गया? इसका जवाब बहुत सिंपल है। स्टीव का हार्ट हमेशा प्योर था। जब हम कैप्टन अमेरिका को पहली बार देखते हैं तो हम समझते हैं कि वो एक अच्छा इंसान है। ट्रेनिंग के दौरान उसने ग्रेनेड के ऊपर कूदकर अपने फेलो सोल्जर्स को बचाया जब उसका स्ट्रेंथ सबसे कम था। उसका कैरेक्टर हमेशा स्ट्रांग था। वो हमेशा राइट थिंग करता था, चाहे उसके लिए अपनी जान की बलि चढ़ानी पड़े। स्टीव रॉजर्स को सुपर सोल्जर सीरम मिला था, लेकिन उस सीरम का असली पर्पस था किसी ऐसे इंसान को पावर देना जिसका हार्ट साफ हो और जो सिर्फ अच्छाई के लिए लड़े। स्टीव हर वक्त अपने मॉरल्स और अपने देश की सेवा करता था, चाहे वो अपने फ्रेंड बकी को बचाने के लिए पूरा लॉ तोड़ दे या फिर अपनी जान को एक बॉम्ब के नीचे डाल दे। एवेंजर्स एंड गेम में स्टीव ने अपने दोस्तों को हमेशा साथ रखा, और जब हाफ दुनिया को थेनोस ने मार डाला तब भी स्टीव अपने लीडरशिप रोल को निभाता रहा।
मिजोल्निर को उठाना उसकी प्योर हार्ट और सैक्रिफाइसेस की वजह से पॉसिबल हो पाया। उसका कैरेक्टर हमेशा राइचियस रहा और ये क्वालिटीज उसे वर्दी बना देती हैं। मार्वल यूनिवर्स में वैम्पायर्स भी हैं और एक पॉपुलर कैरेक्टर है ब्लेड, जो एक वैम्पायर हंटर है। अगर आप ब्लेड मूवीज या कॉमिक्स से फेमिलियर हैं तो आपको पता होगा कि वो भी मार्वल का हिस्सा है। कैप्टन अमेरिका का भी इन वैम्पायर से एक रन इन था जो अल्टीमेट यूनिवर्स अर्थ 1610 में दिखाया गया था। इस अर्थ पर स्टीव रॉजर्स को ब्लेड के साथ मिलके वैम्पायर्स का सामना करना पड़ता है। एक स्टोरी में जब स्टीव अपने मिशन पर होता है तब उसे डेयर डेविल मिलता है, जो शायद वैम्पायर बन चुका होता है। डेयर डेविल स्टीव को बाइट कर लेता है, लेकिन जब ब्लेड आता है और सोचता है कि स्टीव इन्फेक्टेड हो गया है तो उसे पता चलता है कि स्टीव का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि वो वैम्पायर इन्फेक्शन को फाइट कर रहा है। सुपर सोल्जर सीरम की वजह से स्टीव का इम्यून सिस्टम नेचुरली बहुत स्ट्रांग है। ये सीरम उसको न सिर्फ नॉर्मल डिजीजेस से बचाता है बल्कि उसके बॉडी को किसी भी डेंजरस इन्फेक्शन जैसे वैम्पायर बाइट से भी प्रोटेक्ट करता है। स्टीव अपनी वैम्परिक अर्जेस को कंट्रोल करके अपनी ह्यूमन फॉर्म वापस पा लेता है। स्टीव रॉजर्स का बॉडी सुपर सोल्जर सीरम की वजह से इतना पावरफुल है कि वो काफी एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सरवाइव कर सकता है। एक एग्जांपल है स्पाइडर आइलैंड आर्क, जहां स्पाइडर क्वीन एक डेडली वायरस रिलीज करती है जो इनिशियली सिर्फ ह्यूमंस को अफेक्ट करता है। सभी सोच रहे थे कि कैप्टन अमेरिका और एवेंजर्स इस वायरस से बचाने में मदद करेंगे, लेकिन जब मैनहट्टन गिर गया तो सुपर ह्यूमंस भी वायरस से अफेक्ट हो गए। स्टीव का बॉडी भी इस वायरस से म्यूटेट हो गया और वो स्पाइडर क्वीन के कंट्रोल में आ गया। स्टीव को एक स्पाइडर किंग में कन्वर्ट कर दिया गया, जहां उसके बैक से स्पाइडर लाइक लेग्स निकल आई थीं और उसके फेस पर भी एराक्निड आईज थे। ये दिखाता है कि अगर कैप्टन अमेरिका का इम्यून सिस्टम नॉर्मल डिजीजेस से लड़ सकता है तो वो किसी भी डेंजरस म्यूटेशन को भी विथस्टैंड कर सकता है। तो स्टीव का बॉडी एक नेचुरल फाइटर है जो हर तरह के फिजिकल चैलेंजेस को हैंडल कर सकता है। कैप्टन अमेरिका के बोन्स इतनी हाई फॉल्स को कैसे सरवाइव कर पाते हैं? हम सब ने देखा है कि कैप्टन अमेरिका अक्सर बिल्डिंग से गिरता है या फिर हाई स्पीड से क्विंजेट से जंप कर लेता है, लेकिन वो कभी भी सीरियसली हर्ट नहीं होता। इसका रीजन है उसके बोन्स की डेंसिटी। जैसे हम बचपन में मिलके बोलते थे कि दूध पीना जरूरी है क्योंकि उससे बोन्स स्ट्रांग होती हैं, वैसे स्टीव के बोन्स भी सुपर सोल्जर सीरम के बाद बहुत ज्यादा डेंस हो गए हैं। जब कैप्टन अमेरिका जंप करता है, चाहे वो किसी बिल्डिंग से हो या क्विंजेट से, उसका बॉडी इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो एकदम से लैंड करने के बाद भी बिल्कुल फाइन होता है। उसके बोन्स और मसल्स नॉर्मल ह्यूमन से काफी ज्यादा स्ट्रांग और डेंस हैं। इसका फायदा ये होता है कि अगर वो कहीं गिर भी जाए तो उसके बोन्स टूटने की वजह से उसे सीरियस इंजरी नहीं होती। ये उसकी एनहांस्ड स्ट्रेंथ और एजिलिटी की वजह से होता है। कॉमिक्स में विलेंस अक्सर माइंड कंट्रोल का यूज करते हैं। वो सुपर हीरो को हिप्नोटाइज करके उससे अपने अगेंस्ट लड़वा लेते हैं, लेकिन कैप्टन अमेरिका के केस में ये पॉसिबल नहीं है। सुपर सोल्जर सीरम ने उसके माइंड को इतना फोकस्ड बना दिया है कि वो हिप्नोसिस को रेजिस्ट कर सकता है। कैप्टन अमेरिका की एक और खासियत है उसका हाइपर फोकस। जब स्टीव को पहली बार सुपर सोल्जर सीरम दिया गया था, उसके माइंड में कुछ फॉल्स मेमोरीज भी डाल दिए गए थे ताकि अगर वो कभी एनिमी के हाथ लग जाए तो अपने सीक्रेट प्लान्स ना बता दे। ये मेमोरी मैनिपुलेशन उसके लिए कंफ्यूजन का कारण बना और इसलिए वो अपने आसपास सब कुछ इंटेंसली फोकस करता है, जो उसे हिप्नोसिस से बचाता है। ये एबिलिटी कैप्टन अमेरिका को एक ऐसे वॉरियर बनाती है जो मेंटल ट्रिक्स से नहीं गिरता। वो अपने टारगेट पे इतना फोकस्ड रहता है कि कोई भी माइंड कंट्रोल टेक्निक उस पर फेल होती है। कैप्टन अमेरिका का स्पीड भी बहुत इंप्रेसिव है। आपने कई बार देखा होगा कि वो फास्ट मूविंग व्हीकल्स को भी चेस कर लेता है। ये स्पीड उसको सुपर सोल्जर सीरम की वजह से मिलती है। वो क्विक सिल्वर की तरह सुपर फास्ट नहीं है, लेकिन वो डेफिनेटली नॉर्मल ह्यूमन से काफी तेज दौड़ता है। एक स्पेशल इश्यू कैप्टन अमेरिका की 65 एनिवर्सरी स्पेशल में स्टीव ने बताया कि वो 1 मिनट से भी कम टाइम में 1 माइल की दूरी दौड़ सकता है। इससे समझ सकते हैं कि कैप्टन अमेरिका का स्पीड नॉर्मल ह्यूमन से काफी ज्यादा है। वो 40 यार्ड डैश भी सिर्फ 3.8 सेकंड्स में करता है, जो बहुत ही इंप्रेसिव है। तो विलन्स को ये समझ लेना चाहिए कि अगर वो स्टीव को पकड़ना चाहते हैं तो वो उनसे बहुत तेज भाग सकता है। मार्वल में हीलिंग एबिलिटी एक काफी यूजफुल पावर है और सिर्फ वुल्वरीन या डेडपूल के पास ही नहीं, कैप्टन अमेरिका के पास भी ये पावर है। सुपर सोल्जर सीरम ने स्टीव को पीक ह्यूमन एबिलिटीज दी हैं, जिसमें उसकी हीलिंग एबिलिटी भी इंक्लूडेड है।
वो कोई भी वुंड या इंजरी जल्दी से हील कर लेता है। अगर वो स्टैब हो जाए या बुलेट लग जाए तो वो क्विकली अपनी वुंड्स को रिकवर कर लेता है। एक एग्जाम्पल है जब उसका नेक एक फाइट में तोड़ दिया गया था, लेकिन वो 1 हफ्ते के अंदर बिल्कुल रिकवर हो गया। कैप्टन अमेरिका की हीलिंग एबिलिटी बहुत इंप्रेसिव है और इसलिए वो हर टाइम अपने बैटल्स में लौट आता है, चाहे कितना भी डैमेज हो गया हो। ये हीलिंग पावर वुल्वरीन से कम नहीं है, लेकिन उसका बॉडी किसी भी इंजरी को जल्दी हील कर लेता है, जो उसे एक अनस्टॉपेबल हीरो बना देता है। कॉमिक्स में कई कैरेक्टर्स को मारे जाने के बाद जिंदा होता देखना कॉमन है, एक्सेप्ट शायद अंकल बेन को। लेकिन कैप्टन अमेरिका के साथ कुछ ऐसा हुआ था जो फैंस के लिए शॉक था। एक बार कैप्टन अमेरिका एंड फैल्कन सीरीज में स्टीव रॉजर्स को पॉइंट ब्लैंक हेडशॉट मारा गया। हेडशॉट एक बहुत ही सीरियस इंजरी होती है और अगर आप वुल्वरीन हैं तो आपके पास हीलिंग फैक्टर है जो ऐसी इंजरीज को रिकवर करने में मदद करता है। वुल्वरीन के पास एडामेंटियम स्केलेटन भी होता है जो बुलेट को अंदर नहीं जाने देता, लेकिन कैप्टन अमेरिका के पास ऐसे हीलिंग पावर्स नहीं है। डेथ ऑफ कैप्टन अमेरिका आर्क में स्टीव को एब्डोमेन में गोली लगती है और सभी सोच रहे थे कि स्टीव का एंड आ गया, लेकिन कैप्टन अमेरिका ने सभी को सरप्राइज दिया। उसका हीलिंग फैक्टर उतना अमेजिंग नहीं था जितना वुल्वरीन या डेडपूल का, लेकिन इतना पावरफुल था कि वो हेडशॉट के बाद भी जिंदा रह गया। स्टीव के बॉडी ने सिर्फ 12 मिनट्स में अपने आप को हील कर लिया और वो फिर से एक्शन में आ गया। तो हाँ, कैप्टन अमेरिका बुलेट से मरने के बाद भी जिंदा रह सकता है, लेकिन शायद अगर एब्डोमेन में शॉट हो तो वो जिंदा ना रहे। मार्वल के मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये ऑल्टरनेट टाइमलाइंस को एक्सप्लोर करता है जहां डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं। एक ऐसी ऑल्टरनेट टाइमलाइन अर्थ 555326 में कैप्टन अमेरिका का एक बेटा होता है जिसका नाम जेम्स रॉजर्स है। और ये भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि जेम्स की मां ब्लैक विडो नटाशा रोमनॉफ होती है। स्क्रीन पर हमें स्टीव और नटाशा का कोई रोमांटिक कनेक्शन ज्यादा नहीं दिखाया गया, बस विंटर सोल्जर में कुछ छोटे सीन्स थे, पर इस टाइमलाइन में उनकी केमिस्ट्री काफी स्ट्रांग होती है। जेम्स का जन्म शायद जेनेटिक एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू होता है क्योंकि नटाशा के पास स्टेरिलाइजेशन का इश्यू था। जेम्स को अपने पेरेंट्स से दोनों पावर्स मिलती हैं। उसमें सुपर सोल्जर सीरम का इफेक्ट होता है, इसलिए वो पीक ह्यूमन हेल्थ में है। उसके पास एजिलिटी, स्ट्रेंथ, स्पीड, रिफ्लेक्सेस और भी कई एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर्स हैं जो किसी नॉर्मल चाइल्ड के लिए इम्पॉसिबल हैं। जेम्स को टोनी स्टार्क ने अपने पास रखा और उसको कॉम्बैट ट्रेनिंग दी और टोनी ने उसको एक एनर्जी शील्ड दिया जो ओरिजिनल कैप्टन अमेरिका शील्ड से भी ज्यादा स्ट्रांग होता है। जेम्स अल्ट्रॉन से लड़ते हुए अपने एनर्जी शील्ड का यूज करता है और बाद में वो ओरिजिनल स्टार शील्ड भी वापस ले लेता है। इस तरह जेम्स रॉजर्स अपने फादर स्टीव रॉजर्स की तरह एक स्ट्रांग और रेजिलिएंट कैरेक्टर बन जाता है। एवेंजर्स एंड गेम में सबको शॉक लगा जब स्टीव रॉजर्स ने पेगी कार्टर के साथ टाइम में जीने का डिसीजन लिया। एंड गेम के एंड में स्टीव को हमने एक पुरानी उम्र में देखा था, लेकिन उनकी उम्र इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी किसी नॉर्मल इंसान की होनी चाहिए थी उस एज में। इस वजह से फैंस को यह कंफ्यूजन हुई थी कि क्या कैप्टन अमेरिका इमॉर्टल है। अगर हम स्टीव की हिस्ट्री देखें तो हमें पता चलता है कि वो सुपर सोल्जर सीरम से इंजेक्टेड थे, जिसकी वजह से उनकी एजिंग बहुत स्लो हो गई थी। सीरम ने उनके बॉडी को नॉर्मल इंसान से काफी अलग बनाया और उनका जिंदगी का ड्यूरेशन नेचुरली बहुत लंबा हो गया। लेकिन स्टीव की इमॉर्टैलिटी का एक और रीजन भी हो सकता है। जब स्टीव ने म्योल्निर थॉर का हैमर उठाया था तो वो भी वर्दी प्रूव हुआ। ओडिन ने कहा था कि जो भी म्योल्निर उठाएगा और वर्दी होगा उसे थॉर की पावर्स मिलेंगी। अब कॉमिक्स में हम देखते हैं कि थॉर को म्योल्निर की वजह से इमॉर्टैलिटी जैसी पावर मिलती है और उसकी एजिंग बहुत स्लो होती है। जब स्टीव ने म्योल्निर उठाया तो उसके वेन्स में लाइटनिंग भी भाग रही थी, जिससे उसकी मेटाबॉलिज्म और पावर्स थोर जैसे हो गए थे। इससे ये समझ आता है कि म्योल्निर और सुपर सोल्जर सीरम का कॉम्बिनेशन स्टीव की फिजियोलॉजी पर एक लास्टिंग इम्पैक्ट डाल गया है। इसलिए कैप्टन अमेरिका को लॉन्ग लाइफ और स्लो एजिंग की वजह से इमॉर्टैलिटी का इफेक्ट मिल गया है, जैसे थॉर और असगार्डियंस को होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपना सजेशन अपकमिंग वीडियो टॉपिक्स भी हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।